हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी। आज की क्लास में कंटिन्यू करेंगे टॉपिक असेट डिस्पोजल अकाउंट वाला। लास्ट क्लास से हमने ये स्टार्ट किया था, बेस हमने कवर कर लिया था कि असेट डिस्पोजल अकाउंट का मीनिंग क्या होता है, मेथड्स क्या होते हैं। विद एग्जांपल्स हमने कवर किया था कि अगर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट को मेंटेन करते हैं तो कैसे असेट डिस्पोजल अकाउंट बनाया जाएगा, अगर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट को मेंटेन नहीं करते तो कैसे असेट डिस्पोजल अकाउंट को प्रिपेयर करेंगे। तो लास्ट क्लास में हमने उसका थ्योरी बेस और प्रैक्टिकल कवर कर लिया है। उसी टॉपिक के आज अनदर एग्जांपल्स हम कवर करेंगे। अगर अभी तक आपने लास्ट क्लासेस नहीं देखिए ताकि आपकी स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोज़ अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोज़ को सबसे पहले देखें और आपकी स्टडी बूस्टअप हो। स्टार्ट करते हैं कंसेप्ट। एग्जाम्पल में हमें स्टेटमेंट गिवन है कि 1 अप्रैल 2014 को वीरू लिमिटेड ने एक मशीनरी परचेज किया 2.5 लाख रुपए की और इस मशीनरी को खरीदने के ऊपर खर्च कर दिया 50,000 इंस्टॉल करते समय। 1 जुलाई 2016 को जो इसका 1/3 पार्ट था मशीनरी का, जो ये 1 अप्रैल 2014 को परचेज की गई, इसको सेल कर दिया। सिर्फ 1/3 पार्ट सेल किया गया 15,000 में और एक नई मशीनरी खरीद ली गई है जो 2 लाख रुपए की इसकी कॉस्ट है। सेम डेट का मतलब क्या है कि 1 जुलाई 2016 को एक अनदर मशीन है जो परचेज कर ली गई है। कंपनी डेप्रिसिएशन चार्ज करती है 15% की रेट से। स्ट्रेट लाइन मेथड यानी कि ओरिजिनल कॉस्ट मेथड का इस्तेमाल करती है। ओरिजिनल कॉस्ट मेथड का मतलब क्या होता है कि हर साल डेप्रिसिएशन की रेट है जो सेम ही रहती है। शो करना है मशीनरी अकाउंट बनाया जाएगा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाया जाएगा। जब हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाएंगे तो मशीनरी अकाउंट के अंदर कोई भी डेप्रिसिएशन की एंट्री है जो नहीं ट्रांसफर करेंगे। सारी जितनी भी डेप्रिसिएशन की एंट्रीज होंगी वो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट के अंदर आएंगी, क्योंकि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट का मतलब क्या होता है कि इसका क्रेडिट बैलेंस होता है और इसमें देखा जाता है कि पूरी लाइफ टाइम के दौरान एक मशीनरी के ऊपर कितना डेप्रिसिएशन बनता है। मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट बनाना है 31 मार्च 2015 से लेकर के 31 मार्च 2017 तक का। सबसे पहले मशीनरी अकाउंट बनाएंगे और उसमें पोस्ट करेंगे ट्रांजेक्शन कि 1 अप्रैल 2014 को मशीन परचेज की गई 250 की और जो इसके ऊपर 50,000 रुपये खर्च किए गए इंस्टॉलेशन के, तो ये कैपिटल नेचर का खर्चा है। इसके लिए हमने मशीनरी अकाउंट के अंदर ही पोस्टिंग कर देनी है, अलग से खर्चों का है जो अकाउंट ओपन नहीं करेंगे, क्योंकि जो कैपिटल नेचर का खर्चा होता है उसको कैपिटल अकाउंट के अंदर ही दिखाया जाता है। मशीनरी एक कैपिटल नेचर की होती है, तो मशीनरी के ऊपर जो खर्चा किए गए इंस्टॉलेशन का, तो ये भी कैपिटल नेचर का है, इसको भी हमने मशीनरी अकाउंट के अंदर ही दिखाना है। सबसे पहले मशीनरी अकाउंट का परफॉर्मा समझते हैं। तो मशीनरी अकाउंट का परफॉर्मा, इसमें 2 साइड होती है बच्चों मशीनरी अकाउंट के अंदर, एक होती है डेबिट साइड, एक होती है क्रेडिट साइड। सबसे पहला कॉलम आता है डेट का, इसके बाद नेक्स्ट कॉलम आता है पार्टिकुलर्स का, पार्टिकुलर्स के बाद दिखाई जाती है अमाउंट। ऐसे सेम क्रेडिट साइड पे डेट आता है सबसे पहले कॉलम, फिर पार्टिकुलर्स का कॉलम आता है और फिर इनका अमाउंट दिखाया जाता है। जैसे कि यहाँ पे मशीनरी परचेज की गई है 2014 की 1 अप्रैल को, तो जब मशीनरी परचेज की गई होगी तो हमने जर्नल एंट्री रिकॉर्ड की होगी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट के नाम से। तो जब हम इसकी पोस्टिंग करेंगे तो मशीनरी अकाउंट डेबिट किया गया जर्नल के अंदर, तो इस कारण से डेबिट साइड पे अपोजिट अकाउंट हमने पोस्ट करना होता है। अपोजिट अकाउंट होता है टू बैंक अकाउंट। तो यहाँ पे जो इसकी ओरिजिनल कॉस्ट है वो है 2,50,000, लेकिन इसकी इंस्टॉलेशन के ऊपर खर्चा किया गया 50,000 का। तो जो ये 50,000 का खर्चा किया गया ये भी कैपिटल नेचर का है, तो इसको भी हमने मशीनरी अकाउंट के अंदर दिखा देने। इसकी पेमेंट की गई होगी तो टू बैंक अकाउंट के नाम से दिखाएंगे। अब ये अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट हुआ है 1 अप्रैल 2014 को और ये 2015 के 31 मार्च को क्लोज हो गया होगा। अब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है तो हमने मशीनरी अकाउंट के अंदर कोई भी डेप्रिसिएशन की एंट्री है जो पोस्ट नहीं करनी, सिर्फ हमने जो मशीनरी की ओरिजिनल कॉस्ट है इसी को कैरी फॉरवर्ड करते जाएंगे और अकाउंट क्लोज करते जाएंगे हर साल।
अब 31 मार्च को इसका क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेट करते हैं बाय बैलेंस सीडी के नाम से 250 प्लस 50, तो हमारे पास टोटल बनता है 3 लाख रुपये। तो 3 लाख हमने यहाँ पे दिखा दिया और यही इसका क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा 3 लाख रुपये से। तो हमने एक अकाउंट क्लोज कर दिया, 3 लाख इसका टोटल आ गया। अब नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड स्टार्ट होगा 2015 की 1 अप्रैल से। 2015 की 1 अप्रैल को सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस दिखाना है, ये लास्ट पीरियड का क्लोजिंग बैलेंस नेक्स्ट पीरियड का ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। तो हम दिखाएंगे टू बैलेंस बीडी के नाम से 3 लाख रुपए। इसके अंदर कोई भी डेप्रिसिएशन है जो नहीं दिखाया गया। अब सेकंड अकाउंटिंग पीरियड के दौरान कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं की गई है, तो इस अकाउंट को हम क्लोज कर देते हैं, क्योंकि इस अकाउंटिंग पीरियड के अंदर अगर कोई नई मशीन परचेज करते या कोई पुरानी मशीन सेल करते तो उसको पोस्ट कर देते, लेकिन यहाँ पे कोई भी ऐसी ट्रांजेक्शन नहीं की गई है, तो एज इट इज़ अकाउंट क्लोज हो जाएगा 2016 के 31 मार्च को। ये अकाउंट है जो क्लोज करते समय इसका क्लोजिंग बैलेंस बनता है 3 लाख रुपए से, क्योंकि सेम ही हमारे पास बैलेंस जाएगा, कोई ट्रांजेक्शन है जिसके अलावा हुई नहीं है, इस कारण से इसका बैलेंस कितना हो जाएगा 3 लाख 3 लाख। फिर अब नेक्स्ट ईयर अकाउंटिंग स्टार्ट होता है 2016 की 1 अप्रैल से। तो सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस दिखाते हैं टू बैलेंस बीडी के नाम से, लास्ट पीरियड का क्लोजिंग बैलेंस नेक्स्ट पीरियड का ओपनिंग बैलेंस बन जाता है 3 लाख। अब इस अकाउंटिंग पीरियड के दौरान हमें स्टेटमेंट में गिवन है 1 जुलाई 2016 को 1/3 जो हिस्सा बनता था मशीन का, जो ये परचेज किया गया था 1 अप्रैल 2014, यानी कि ये वाली मशीन, इसका जो 1/3 हिस्सा था वो सेल कर दिया 15,000 में। अब नई मशीनरी है जो 2 लाख की खरीद ली है सेम डेट को। अब इस अकाउंटिंग पीरियड के दौरान 1/3 शेयर मशीनरी का सेल कर दिया गया और एक नई मशीनरी परचेज कर ली गई। अब जो मशीनरी का शेयर सेल कर देगा उसको पोस्ट करते हैं 2016 की 1 जुलाई को सेल किया गया। अब यहाँ पे हमने प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन करना है। तो जब प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन किया जाता है तो उस केस में मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में जब हम मशीनरी की वैल्यू ट्रांसफ़र करते हैं तो वो ओरिजिनल वैल्यू जाती है। तो यहाँ पे हम जब इसको मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे बाय मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट के नाम से, क्योंकि ये बैलेंस कहाँ ट्रांसफ़र कर देना है, मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट के अंदर। तो जो यहाँ पे ट्रांसफ़र किया जाना है बच्चों बैलेंस, वो बैलेंस है जो ओरिजिनल कॉस्ट होगा। अब हमने जो ये मशीन परचेज की थी 3 लाख की थी, 2.5 लाख इसकी ओरिजिनल कॉस्ट, 50,000 इसके ऊपर खर्च, तो टोटल 3 लाख हो गया। कहते इसका 1/3 शेयर है जो सेल किया गया, तो 1/3 कितना बनेगा 1 लाख रुपये। तो ये 1 लाख इसकी ओरिजिनल कॉस्ट हमने ट्रांसफ़र कर देनी है मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट के अंदर। क्योंकि मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट क्यों बनाया जाता है बच्चों, मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट तब बनाया जाता है जब एक मशीनरी का कुछ पार्ट है जो सेल कर दिया जाता है। तो हमें मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट के अंदर दिखाते हैं, मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट के अंदर जो यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे ट्रांजेक्शन वो आएगी, एक तो मशीनरी की जो ये वैल्यू ट्रांसफ़र की गई है और जो मशीनरी सेल की गई है वो वैल्यू आएगी, प्रॉफिट हुए या फिर लॉस हुए सेल करने से वो आएगा। अब यहाँ पे मेथड है ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, यानी कि यहाँ पे जो डेप्रिसिएशन अकाउंट को मेंटेन किया गया, जब प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन किया जाता है तो उस केस में हमने प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन का बैलेंस जो बनता है, इसकी पूरी लाइफ टाइम का जो ये 1/3 हिस्सा, इसकी पूरी लाइफ टाइम का जो बैलेंस बनता है डेप्रिसिएशन का, वो भी ट्रांसफ़र किया जाएगा। अब यहाँ पे सिर्फ जो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड की है वो मेनली कितनी की जाती है, यहाँ पे 4 ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड की जाती है मशीनरी डिस्पोजल के अकाउंट के अंदर। ये हमने थ्योरी बेस में कवर किया था, तो आप वहाँ भी जाके समझ सकते हैं। अब हमने यहाँ पे डिस्पोजल में ट्रांसफ़र कर दिया मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट के अंदर, इसका जो दिखाया जाएगा। अब हमने नेक्स्ट जो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करनी है कि जो 1 जुलाई 2016 को एक अनदर मशीन परचेज कर ली गई है, तो हमने 1 जुलाई को जो नई मशीन परचेज की गई है उसके लिए क्या करेंगे, टू बैंक अकाउंट के नाम से दिखाया जाए, क्योंकि जब नई मशीन परचेज करके लेके आए तो पैसा गया है, बैंक पेमेंट की गई है बैंक के द्वारा, तो 2 लाख रुपए यहाँ पे इसको दिखा दिया जाएगा। अब हमने ये अकाउंटिंग पीरियड क्लोज कर देना है, तो जो ये 2016 की 1 अप्रैल को स्टार्ट हुआ तो 2017 के 31 मार्च को क्लोज हो जाएगा। बाय बैलेंस सीडी के नाम से क्लोजिंग बैलेंस जब कैलकुलेट करेंगे, क्लोजिंग बैलेंस आएगा 4 लाख रुपए से।
ये अकाउंटिंग पीरियड इसी के साथ क्लोज होता है और टोटल बनता है इसका 5 लाख से और ये 5 लाख से। ये मशीनरी अकाउंट है जो हमारा कंप्लीट होगा, क्योंकि जब भी हम इसको प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट को मेंटेन करते हैं तो उसे बहुत आसान हो जाता है मशीनरी अकाउंट बनाना, क्योंकि इसमें कोई भी ट्रांजेक्शन है जो डेप्रिसिएशन की आती नहीं है। सिर्फ हमने ओरिजिनल कॉस्ट का जो कैरी फॉरवर्ड करते जाना है और अकाउंट क्लोज करते जाएंगे। अब टर्न आती है प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट को बनाने की। प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट का परफॉर्मा समझे। सबसे पहले प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, इसमें दो साइड होती है, एक होती है डेबिट साइड और अनदर साइड होती है क्रेडिट साइड। सबसे पहले कॉलम में आता है डेट, फिर आते हैं पार्टिकुलर्स का कॉलम, उसके बाद दिखाई जाती है अमाउंट। ऐसे ही क्रेडिट साइड पे सबसे पहले डेट दिखाई जाती है, फिर आते हैं पार्टिकुलर्स और देन आती है अमाउंट। अब प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट का जो बैलेंस होता है बच्चों वो क्रेडिट बैलेंस होता है। तो इसमें जब दिखाएंगे डेप्रिसिएशन को कहाँ दिखाएंगे, क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट साइड पे इसको दिखाया जाएगा। अब जो मशीनरी परचेज की गई थी वो 1 अप्रैल 2014 को परचेज की गई थी, तो डेप्रिसिएशन तो अकाउंटिंग ईयर क्लोज होने पर लगते हैं ना बच्चों। तो जो ये 1 अप्रैल 2014 से स्टार्ट हुआ है अकाउंटिंग पीरियड, जो ये एंड कब होगा 2015 की 31 मार्च को। तो यहाँ पे हमने बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट के नाम से दिखा देना है कि डेप्रिसिएशन कितना लगेगा। 2.5 लाख की उसकी ओरिजिनल कॉस्ट थी, 50,000 उसके इंस्टॉलेशन खर्चे, तो टोटल 3 लाख हो गया था। 3 लाख के ऊपर यहाँ पे जो डेप्रिसिएशन रेट है वो 15% है। तो पूरे साल का लगेगा, क्योंकि 1 अप्रैल को खरीदी गई, 31 मार्च को क्लोज कर दिया, पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगेगा 15 या 45। तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन कितने हो गया 45,000 रुपये से। अब ये अकाउंटिंग पीरियड क्लोज करते हैं, जब क्लोज किया जाएगा 2015 की 31 मार्च को क्लोजिंग बैलेंस आएगा टू बैलेंस सीडी के नाम से 45,000 हमने यहाँ पे दिखा देना है क्लोजिंग बैलेंस। अकाउंटिंग पीरियड कंप्लीट हुआ और ये क्लोज कर दिया, इसका टोटल बनता है 45,000। अब नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड स्टार्ट होगा 2015 की 1 अप्रैल से। तो जो ये लास्ट पीरियड का क्लोजिंग बैलेंस है यही नेक्स्ट पीरियड का ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। बाय बैलेंस बीडी के नाम से दिखा देंगे 45,000 रुपये से। सेकेंड अकाउंटिंग पीरियड के दौरान भी कोई भी चेंजेस है जो नहीं किए गए थे, तो कंप्लीट अकाउंटिंग पीरियड का जो डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा अकाउंटिंग ईयर एंड हो जाएगा 2016 की जो 31 मार्च को, क्योंकि जो डेप्रिसिएशन लगाया जाता है वो ईयर के लास्ट में लगाया जाता है। साल का जब अंत होता है तब हमने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना होता है। तो जो ये 15 से स्टार्ट हुआ है ईयर, तो वो 31 मार्च 2016 को एंड हो गया होगा। तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन लगाएंगे। डेप्रिसिएशन बच्चों यहाँ पे ओरिजिनल कॉस्ट है तो हर साल डेप्रिसिएशन सेम लगेगा। पिछले साल 45,000 लगा, इस साल भी 45,000 लगेगा। तो अब हमने अकाउंटिंग पीरियड क्लोज कर देना है 2016 की 31 मार्च को टू बैलेंस सीडी के नाम से क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे 45 और 45 टोटल कितना हो जाएगा 90,000। 90,000 से जो हमने अकाउंट को क्लोज कर दिया। अब नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड जो स्टार्ट होगा वो 2016 की 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा। यही क्लोजिंग बैलेंस नेक्स्ट पीरियड के लिए ओपनिंग बैलेंस हो जाएंगे। बाय बैलेंस बीडी के नाम से दिखाया जाएगा यही 90,000 रुपया। अब इस अकाउंटिंग पीरियड के दौरान एक मशीन का जो शेयर बनता था 1/3 हिस्सा बेच दिया गया और एक नई मशीन खरीद ली गई। तो अब जो ये 1/3 शेयर बेचा गया, अब हमने देखने के उस 1/3 शेयर के ऊपर डेप्रिसिएशन कितना बनता था। जो 1/3 शेयर सेल किया गया मशीनरी का वो 2016 की 1 जुलाई को सेल किया गया। तो 1 जुलाई तक का डेप्रिसिएशन तो चार्ज किया जाना चाहिए ना उसके ऊपर। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट के नाम से दिखाएंगे। टोटल जो ओरिजिनल कॉस्ट 3 लाख थी, 3 लाख का 1/3 करेंगे तो 1 लाख बनते हैं। 1 लाख के ऊपर जो डेप्रिसिएशन है वो 15% की रेट है। 1 अप्रैल से लेकर के 1 जुलाई तक सिर्फ 3 महीने ही इस्तेमाल किया गया शेयर का, तो इसका जो डेप्रिसिएशन बनेगा वो बनेगा 3750 रुपये। अब हमने देखने की पूरी लाइफ टाइम के दौरान कितना डेप्रिसिएशन बना था इस 1/3 शेयर के ऊपर, ताकि हम उस टोटल डेप्रिसिएशन को 2016 की 1 जुलाई को ट्रांसफ़र कर पाएँ टू मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट के अंदर। टू मशीनरी डिस्पोजल
अकाउंट के अंदर, ताकि हमें बुक वैल्यू पता चल जाए मशीनरी की, ताकि हम बुक वैल्यू और सेल वैल्यू जब सेम डेट की आ जाएगी तो प्रॉफिट हुआ है सेल करने से या फिर लॉस हुआ है सेल करने से आसानी से पता लगा पाएंगे। तब टोटल डेप्रिसिएशन कैसे पता करते हैं हम इस 1/3 हिस्से का? हमने देखा कि 1 अप्रैल 2014 को एक मशीनरी परचेज की गई थी जिसकी ओरिजिनल कॉस्ट 2.5 लाख थी। 50,000 उसके ऊपर इंस्टॉलेशन का खर्चा था। 2.5 लाख प्लस 50,000 तो टोटल 3 लाख रुपए की उसकी ओरिजिनल कॉस्ट थी। अब हमने तो सिर्फ 1/3 शेयर का हिसाब करना है, क्योंकि 1/3 शेयर ही इसका सेल किया गया है, तो 1/3 की जो ओरिजिनल कॉस्ट बनती है वो बनती है 1 लाख। अब हमने जो ये 1/3 शेयर सेल किया गया वो 1 जुलाई 2016 को सेल किया है। 1 जुलाई 2016 को सेल किया गया, ये 15,000 में सेल कर दिया। अब हमें पता लगाना है कि क्या ये 1 लाख रुपए वाली जो मशीन थी जब 1 जुलाई 2016 को बेची गई तो इसको सेल करने से प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस हुआ है। तो जब हमें प्रॉफिट या लॉस जानना होता है सेल ऑफ मशीनरी के ऊपर, तो उसके लिए हमें सेम डेट का सेल प्राइस चाहिए और बुक वैल्यू चाहिए। लेकिन ये तो हमारे पास 1 अप्रैल 2014 की है, जबकि सेल प्राइस हमारे पास 1 जुलाई 2016 का है। तो अब हमें यहाँ से कहाँ तक पहुँचना है? यहाँ तक पहुँचना है। कैसे पहुँचेंगे? अब डेप्रिसिएशन है जो टोटल देखा जाएगा कि 1 अप्रैल 2014 से लेकर के 1 जुलाई 2016 तक टोटल ओवरऑल डेप्रिसिएशन बनता है कितना इसके ऊपर। तो हमने देखा कि इस मशीन का जो इस्तेमाल किया गया है 1 अप्रैल 2014 से लेकर के 31 मार्च 2015 तक, फिर ऐसे ही 1 अप्रैल 2015 से लेकर के 31 मार्च 2016 तक, फिर 1 अप्रैल 2016 से लेकर के कब इसको सेल कर दिया गया? 1 जुलाई को, 1 जुलाई 2016 तक। तो टोटल डेप्रिसिएशन कितना बनेगा? ओरिजिनल कॉस्ट बेस पे लेना है 1 लाख। 1 लाख के ऊपर जो इसकी परसेंटेज है डेप्रिसिएशन की वो 15% है। 1 लाख का 15% करेंगे 15,000। नेक्स्ट भी कंप्लीट ईयर का लगेगा 15,000। लेकिन ये सिर्फ हमारे पास 3 महीने इस्तेमाल किया गया है। तो अभी हम कैलकुलेट करके आए थे 1 लाख का 15% 3 महीने का बना था 3750। तो ओवरऑल कितना डेप्रिसिएशन हो गया इसका? 33,750 रुपये से। तो जो ये टोटल ओवरऑल डेप्रिसिएशन बना है पूरी लाइफ टाइम के दौरान 1/3 शेयर का, ये हमने 33,750 ट्रांसफ़र कर देना है मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट के अंदर। अब हम चेक करते हैं कि इस मशीनरी को सेल करके प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस हुआ है। हमने देखा कि इसकी ओरिजिनल कॉस्ट 1 लाख थी। 1 लाख में से 33,750 डेप्रिसिएशन अगर माइनस कर दें तो हमारे पास 66,250 इसकी बुक वैल्यू आ जाती है। तो जो ये बुक वैल्यू है किस डेट की आ गई है? 1 जुलाई 2016, क्योंकि 1 जुलाई 2016 तक का डेप्रिसिएशन इसमें से माइनस कर दिया। अब हमने देखा 66,250 की जो वैल्यू थी मशीनरी की उसको सिर्फ 15,000 में सेल कर दिया। तो कितना लॉस हो चुका है इसके ऊपर? 51,250 का लॉस हो चुका है। इसे हमने मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट के अंदर दिखाना है। प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट कंप्लीट करते हैं पहले। तो हमने देखा कि 1/3 हिस्से का तो हिसाब कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि ये अब सारा हिसाब किया जाएगा मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट के अंदर। अब हमने देखा कि 1/3 शेयर तो सेल कर दिए गए, लेकिन जो 2/3 शेयर है अभी उसका तो कंटिन्यू यूज़ किया जा रहा है, उसके ऊपर तो डेप्रिसिएशन पूरे साल का लगेगा। तो अकाउंटिंग ईयर का एंड होता है 2017 की 31 मार्च को। तो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट के नाम से दिखाएंगे। टोटल जो हमारे पास मशीन की ओरिजिनल वैल्यू थी 3 लाख थी। 3 लाख का 1/3 यानी कि 1 लाख हिस्सा तो बेच दिया, तो अब बचा पीछे 2 लाख। 2 लाख के ऊपर तो डेप्रिसिएशन लगेगा ना, तो 2 लाख के ऊपर जो डेप्रिसिएशन की रेट है वो 15% है, तो पूरे साल का लगेगा 30,000 रुपये। अब हमने सेकंड मशीन परचेज की थी, जिस डेट को सेल किया हमने ये 1/3 शेयर यानी कि 1 जुलाई 2016 को, उसी डेट को हमने नई मशीन परचेज की थी जिसकी कॉस्ट थी 2 लाख रुपये। तब हमने 2 लाख जो सेकंड वाली मशीन खरीदी गई उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगेगा 2 लाख का 15%। लेकिन जो ये खरीदी गई ये 1 जुलाई को खरीदी गई है।
1 जुलाई से लेकर के 31 मार्च तक इसका इस्तेमाल किया गया, यानी कि 9 महीने तक इसका इस्तेमाल किया गया है, तो डेप्रिसिएशन बनेगा 22,500 से। तो टोटल डेप्रिसिएशन 30,000 प्लस में 22,500 करेंगे, 52,500 टोटल डेप्रिसिएशन है जो बनेगा। ये अकाउंटिंग ईयर क्लोज करते हैं, जो इसका टोटल बनता है 1,46,250 से 1,46,250 से। क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेट करते हैं 2017 के 31 मार्च को टू बैलेंस सीडी के नाम से क्लोजिंग बैलेंस आता है 1,12,500। अब मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। सबसे पहले परफॉर्मा समझते हैं मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट का। मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में 2 साइड होती है, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। सबसे पहला कॉलम आता है डेट का, उसके बाद कॉलम आता है पार्टिकुलर्स का, फिर अमाउंट का। ऐसे ही क्रेडिट साइड पे सबसे पहले कॉलम आता है डेट का, उसके बाद कॉलम आता है पार्टिकुलर्स का और फिर आता है अमाउंट का। अब मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट के अंदर सबसे पहली जो एंट्री दिखाते हैं वो मशीनरी को ट्रांसफ़र करने की आती है। तो हमने ये मशीनरी अकाउंट जब बनाया था, इसके अंदर हमने दिखाया था ये मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट के अंदर जब ट्रांसफ़र किया गया था ये बैलेंस 1 लाख। तो यहाँ पे हमने मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र किया है। तब हम जब मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट के अंदर इसको दिखाएंगे, किस नाम से दिखाएंगे? मशीनरी अकाउंट के नाम से, क्योंकि ये मशीनरी अकाउंट से बैलेंस लेके आ रहे हैं। तो ये एंट्री ट्रांसफ़र कर दी गई है 2016 की 1 जुलाई को टू किस अकाउंट से लेके आए हैं? मशीनरी अकाउंट से, क्योंकि हमने क्रेडिट साइड पे दिखाया हुआ था ये मशीनरी अकाउंट के अंदर मशीनरी डिस्पोजेबल अकाउंट के नाम से। अब ये डेबिट साइड है जो आ जाएगा मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट के अंदर मशीनरी अकाउंट के नाम से। 1 लाख रुपये हमने ट्रांसफ़र किया था। अब जब हमने प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाया तो हमने यहाँ पे मशीन डिस्पोजल अकाउंट के नाम से 33,750 टोटल पूरी लाइफ टाइम के दौरान डेप्रिसिएशन जो लगा था 1/3 शेयर का वो हमने दिखाया था। तो ये डेबिट साइड दिखाया गया। अब मशीन डिस्पोजल अकाउंट के क्रेडिट साइड्स को दिखाया जाएगा अपोजिट अकाउंट प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट के नाम से। तो हमने मशीन डिस्पोजल अकाउंट के अंदर इसको क्रेडिट साइड पर दिखा देना है बाय प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट के नाम से दिखाएंगे 33,750। अब हमने जब थ्योरी कवर की थी इसकी मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट की, जब हमने समझा था उसमें थ्योरी बेस, तो ये देखा था कि इसके अंदर जो मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट के अंदर जो आती है आइटम्स वो कौन सी आती है। एक तो मशीनरी को ट्रांसफ़र करना, अगर हमने प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन किया तो ये ओरिजिनल कॉस्ट आती है और डेप्रिसिएशन है जो प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन से आ जाता है। इसके बाद जो दिखाते हैं वो सेल का बैलेंस की कितने रुपए में सेल की गई है। तो 1 जुलाई को सेल की गई है, ये 2016 की 1 जुलाई के बैलेंस है। जब सेल किया गया तो बैंक रिसीव हुआ तो बाय बैंक अकाउंट के नाम से दिखाएंगे कि जो ये 1/3 शेयर सेल किए गए 15,000 में सेल किया गया, 15,000 हमने दिखा दिया। जब हम वर्किंग नोट बना के आए थे उसमें हमने देखा था कि लॉस हुआ था सेल करने से 51,250 का। लॉस को हम क्रेडिट साइड दिखाते हैं बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के नाम से 51,250। तो ये भी 1 जुलाई का ही है। क्लोज करते हैं मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट को, किसके अलावा कोई और ट्रांजैक्शन इसके अंदर आती नहीं है। तो ये हमारे पास कंप्लीट हो चुका है। इस तरीके से बच्चों हमारे पास एक कंसेप्ट बनता था। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्लास में एक एग्जाम्पल और कवर करेंगे इसी टॉपिक का। ऐसे ही रेगुलर क्लासेस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोficiency को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए। आप वीडियोस को सबसे पहले देखकर आपकी स्टडी बूस्ट अप हो।